फ्रेंड्स, इसमें बात करने वाले हैं इवन नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर। दोनों में डिफरेंस आपको समझ आएंगे कि क्या होता है और उनसे रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि डेफिनेशन से पहले समझते क्या होता है। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड जनरेट अ रिमाइंडर ऑफ 0 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। यानी कि जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो यानी कि तो क्या कहलाता है इवन नंबर। जैसे कि हमने 8 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा 8 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 आ गया, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 0, तो 8 हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया इवन नंबर। लेकिन अगर मैं हम कहूँ कि माइनस का 8 भी तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसमें भी रिमाइंडर क्या बचता है, 0 ही तो बचता है। तो अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सी, तो स्मॉलेस्ट इवन जनरली क्या कहा जाता है कि 2 होती, लेकिन एक्चुअल में 2 जो होती है वो होती इवन नेचुरल नंबर। क्या होती, इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि हम इवन नंबर जब सारी नंबर 2 से डिवाइड, माइनस की भी हो सकती है, तो हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर का हम पता नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन जब नेचुरल नंबर जुड़ जाता है तो फिर उसकी लिमिट तय हो जाती है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। तो जो इवन और नेचुरल हो वो होती है स्मॉलेस्ट नंबर 2। तो अगर सही तरीके से कहा जाए कि इवन नेचुरल नंबर जो 2 क्या है, हमारी इवन नेचुरल नंबर है। लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो इवन नंबर होती है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, वो क्या होती है 2, जो कि कहना एक प्रकार से गलत है। इवन नंबर ऑलवेज एंड अप द लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8। यानी कि जो वैसे जो डेफिनेशन है वो तो बहुत लंबी है कि 2 से जो डिविजिबल हो जाए, 0 रिमाइंडर, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर दिया जाए फिर क्या उससे आप डिवाइड करने बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए जो एक डेफिनेशन और है वो क्या है कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कोई है तो वो क्या है, हमारा एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर कौन कौन हो सकती हैं, तो द इवन नंबर्स आर देयरफॉर, मैंने जैसे बताया कि इवन नंबर से अगर बात करें तो वो कौन कौन सी, -4 -2 0 2 4 6 8, यानी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर। अच्छा, 0 भी इवन नंबर होता है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक। अगर बात करें ये तो हो गई हमारी इवन नंबर, लेकिन अगर बात करें इवन नेचुरल नंबर की तो वो होती हैं, वो स्टार्ट होती हैं 2 से। वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 2 से। तो 2 4 6 से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक वो सारी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट, 0 इज एन इवन नंबर बट 0 इज नॉट अ इवन नेचुरल नंबर। एक चीज ध्यान रखना, 0 जो है वो हमारा एक इवन नंबर है, 0 एक इवन नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते तो वो उससे पहले आते हैं। द स्मॉलेस्ट या फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर जो होती वो होती है 2, ना कि इवन नंबर 2 होती, जो कि ज्यादातर एक भ्रम है। द लार्जेस्ट इवन नेचुरल नंबर वो हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इवन नंबर हम लोग नहीं बता सकते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन। नेक्स्ट अगर बात करें कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होता है, कोई भी दो लगातार इवन नंबर ले लो, जैसे 2 4 6 8, तो कोई 4 6 या फिर 6 8, इनके बीच का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 2 से 4 में से 6 का डिफरेंस 2। अच्छा, जो डिफरेंस और माइनस में वो भी अंतर होता है। इससे क्या होता है कि 4 -6, तो आंसर आएगा माइनस का 2, ध्यान रखना, ठीक। लेकिन अगर 4 डिफरेंस 6 है तो डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़ी में से छोटी नंबर ही घटती है। तो उनके बीच की समझ लीजिए एक प्रकार की गैपिंग जो होती है, डिफरेंस मन क्या होता है, गैपिंग। तो गैपिंग जो होती है वो 2 की होती है, लेकिन अगर 4 -6 लिखेंगे तो आंसर 2। यहाँ पे मैंने डिफरेंस का साइन लगाया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 9 नंबर। अगर कोई भी आपको कहा जाए कि 5 इवन नंबर या 5 इवन नेचुरल नंबर माननी हो तो आपको कौन सी माननी होगी, क्योंकि जब तक क्वेश्चन कहते हैं कि 5 नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का जो सम है वो 20 20 30 कुछ भी ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। तो फिर आप वो कौन से नंबर मानेंगे, 2 4 6 8 ऐसा तो नहीं मान सकते, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं मान सकते, हम कोई एक वेरिएबल नंबर के फॉर्म में मानते हैं। तो वेरिएबल नंबर के फॉर्म में जब भी मानना हो तो हम क्या मानेंगे, x x + 2 x + 4 x + 6 ऐसे करके कंटिन्यू जोड़ते जाएंगे 8 10 12 x में, और हमें आगे के नंबर मिलते जाएंगे। तो जितने भी नंबर 10 माननी हो तो उस हिसाब से हम नंबर जोड़ते जाएंगे, पहले x फिर 2 फिर 4 6 8 ऐसे करके। फिर नेक्स्ट है एन इवन नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2n फॉर्म या 2n 2m। 2 के साथ कोई भी हम वेरिएबल जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोई भी लेटर जोड़ देते हैं तो वो 2 एक नॉर्मल फॉर्म होता है, इवन नंबर का नॉर्मल फॉर्म। अगर ऑड नंबर का नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है क्या होता है, 2m + 1, यानी अगर 2m माना है तो 2m + 1, तो ये क्या हो जाता है, ऑड नंबर का नॉर्मल फॉर्म, या फिर 2n + 1, वो तो कोई भी हम नंबर मान सकते हैं।
n जो होता है, जो यहाँ पे 2n लिखा है या फिर 2m जो भी लिखा है, तो n होता है नेचुरल नंबर। वहाँ पे जगह पे कौन से नंबर लिए जाएंगी? नेचुरल नंबर लिए जाएंगी, जो कि क्या होते हैं 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जो भी हो। अगर हमने 1 माना है तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 into 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, फिर 2 n इजिकल टू 2 माना तो 2 2 जग फिर 4, फिर 2 into 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरह के नंबर आ जाएंगे। अगर बात करें इवन नंबर का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ई। करने वाले हैं ऑड नंबर और ऑड नेचुरल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम उनका डिफरेंस बताएंगे कि ऑड नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में डिफरेंस का। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या मान लेते हैं कि जो ऑड नंबर होती है वही ऑड नेचुरल नंबर होती है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम डिफरेंस जानेंगे। सबसे डेफिनेशन ये कहती है अ नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई 2। ये समझ लीजिए, ठीक। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, मतलब कि कोई रिमाइंडर ऐसा थोड़ी होता कि एग्जैक्ट डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 बचे, ऐसा नहीं होता है। जनरेट और रिमाइंडर 1, इसमें क्या होता है, जो इवन अगर पूछा कि ऑड नंबर में रिमाइंडर कितना बचता है, हमेशा 1 बचता है, ठीक है। और क्या कहलाती है? कार्ड ऑड नंबर। ये अगर डेफिनेशन लिखने के बाद आप यही लिख सकते हैं, अ नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड जनरेट्स अ रिमाइंडर 1 कार्ड ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, हमने कहा कि जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते और रिमाइंडर 1 देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऑड नंबर्स या फिर ऑड नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा लगेगा, 8 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? मेरा 1 बचेगा। माइनस का ऐसे करूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो जो उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑड नंबर्स, जो ऑड नंबर होती हैं वो क्या होती हैं? वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑड नेचुरल नंबर, तो फिर वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वो माइनस की भी हो सकते हैं, माइनस का 3 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, प्लस का 7, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं ऑड नंबर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऑड नेचुरल नंबर, तो वो होते हैं सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते, तो ऑड नंबर भी उनके बाद ही आएंगे। तो 1 3 5 7, तो ये हो गए हमारे ऑड नेचुरल नंबर। और अगर मैं सिर्फ ऑड नंबर कहूँ तो ये सारे हमारे ऑड नंबर्स में काउंट होंगे, यानी माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक के नंबर हमारे ऑड नेचुरल नंबर ऑड नंबर होंगे, ठीक है। अगर उसकी और डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर भी हम और नंबर में बोल सकते हैं, क्योंकि वो उस कैटेगरी को, उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन जैसे कि एक बहुत बड़ा नंबर 10 12 15 डिजिट का बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो क्या हम उसमें भी उसको बताने के लिए कि ये ऑड है कि इवन है, तो क्या हम यही काम करते रहेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 1 आए चेक करेंगे? ऐसा कुछ नहीं करते। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर हमें बस देखना होता है, अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7 या 9 है, तो वो क्या हमारा एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो अगर ये डिजिट्स आपको लास्ट में किसी भी नंबर की मिल जाती, तो आप फटाक से बता सकते हैं कि वो इवन होगा या फिर वो ऑड होगा। फिर 5th नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट या फिर फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, ऑड नेचुरल नंबर मैंने बोला तो वो होता है 1। अगर मैं पूछूं कि, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते ये हैं कि जो और 1 होता है वो ऑड नंबर होता है, लेकिन अगर ऑड नंबर कहा जाए कि एग्जैक्ट में ऑड नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो माइनस का भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट ऑड नेचुरल नंबर वो क्या होता है? कैन नॉट बी ऑब्टेन। लार्जेस्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है कि सबसे बड़ा ऑड नेचुरल नंबर हम बता नहीं सकते। फिर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। और इवन नंबर का भी डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव का मैंने बताया था कि जो कंटिन्यू नंबर होते हैं, जैसे कि 1, अब यहाँ पे ऑड नंबर की बात हुई तो ऑड नंबर में जो कंटिन्यू होते हैं, जैसे कि 1 3 5 7, तो जो ऑड नंबर में ये कंटिन्यू हो गए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 1 के बाद 3 के जो गैपिंग है वो 2 की है, 3 5 की गैपिंग 2 की है। तो अगर मैं 3 और 7 को लूँ तो 3 और 7 कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, इसलिए उनकी गैपिंग 2 नहीं आ रही है। जैसे 3 5 उसकी गैपिंग कितनी है? 2। अच्छा, आप डिफरेंस का साइन लगाए, माइनस का नहीं, माइनस लगाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, डिफरेंस को मतलब होता है हमेशा उनकी बीच गैपिंग, या फिर ये कह लें उनमें से क्या होता है, बड़े में से छोटी ही नंबर घटाई जाती है। फिर 7 डिफरेंस 9, वो कितना आता है बच्चों? 2। फिर 8 नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हमें कोई भी 5 ऑड नंबर या और नेचुरल नंबर हमें माननी हो तो हम क्या मानेंगे? जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें कोई कहता है कि 5 ऑड नंबर जो है वो ऐड की गई। अब कौन से ऐड की गई हमें नहीं पता होता, तो हमें एज्यूम करना होता। तो जब एज्यूम करते हैं तो उनके लिए हम क्या मानते हैं? x, x+2, x+4, x+6 ये नंबर मानते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर हम ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर को अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें कि कोई एक जनरल फॉर्म क्या होता है ऑड नंबर का, नॉर्मल फॉर्म, तो वो होता है 2n-1। अगर 2n-1 है तो यहाँ पे जो n होगा वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा, और अगर
हम मान लेते हैं अगर उनका जनरल फॉर्म 2n+1 है तो जो यहाँ पे n होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और पहले नेचुरल नंबर क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। तो ध्यान रखना, हम 2n+1 भी मान सकते हैं, 2n-1 भी मान सकते हैं। अगर 2n-1 मानेंगे तो जो n की स्टार्टिंग होगी वो 1 से होगी, अगर 2n+1 मानेंगे तो जो n की स्टार्टिंग होगी वो 0 से, कोई 0 1 2 3 ऐसे होगी, ठीक है। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और वो यहाँ पे दिया गया। फिर अगर मैं पूछूं कि और नेचुरल नंबर का जो साइन होता है वो होता है O। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।